एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मार्जिनल रिलीफ के बारे में। तो पहले क्या होता था कि अगर किसी पर्सन की इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा होती थी तो उस केस में गवर्नमेंट उनको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट प्रोवाइड करती थी, क्योंकि वहाँ पे उनको सरचार्ज का भी पेमेंट करना पड़ता था। उस वजह से उनकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने अब असेसमेंट ईयर 24-25 से अगर कोई पर्सन जो कि न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करता है तो उस केस में यदि उसकी इनकम 7 लाख रुपए से माइनर ज़्यादा है तो उस केस में भी उनको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। अब ये बेनिफिट गवर्नमेंट ने क्यों इंट्रोड्यूस किया है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसको हम एक एग्जाम्पल और इनकम टैक्स कैलकुलेटर के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर किसी पर्सन की एनुअल इनकम है 7,55,000 रुपये, तो वहाँ पे उसको 50,000 की रिडक्शन मिल जाएगी, तो उसकी टैक्सेबल इनकम हो जाती है 7,05,000 रुपये। अब यहाँ पे उसकी इनकम जो है वो 7 लाख से कितनी ज़्यादा है, 5,000 रुपये है, तो उसकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 5,000 रुपये की ही बनती है। तो यहाँ पे उसको 20,500 रुपये की मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। अब जैसे अगर किसी पर्सन की इनकम 7,70,000 है तो उस केस में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद उसकी टैक्सेबल इनकम हो जाती है 7,20,000। तो अब उसकी एक्सेस इनकम कितनी है, 20,000 की है, तो एक्चुअल में उसकी टैक्स लायबिलिटी आती है 20,000। लेकिन अगर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन की जाए तो उसका टैक्स बनता है 27,000। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसको 7,000 रुपये का मार्जिनल रिलीफ जो है वो प्रोवाइड कर देगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मार्जिनल रिलीफ जो है वो आपको हर केस में प्रोवाइड हो। अगर आपकी इनकम एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा है तो उस केस में आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल यदि आपकी एनुअल इनकम मान लो 7,77,778 रुपये है और उसमें से अगर आपको 50,000 रुपये की बेसिक एग्जम्पशन जो है वो मिल जाती है स्टैंडर्ड डिडक्शन की, तो ऐसे केस में आपकी इनकम हो जाती है 7,27,778 रुपये। तो इस पॉइंट पे आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है एज पर स्लैब रेट और आपकी जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे आपको कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। अब मान लो यदि आपकी इनकम 7,27,778 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी भी उतनी ही बनती है, तो उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट हमको इनकम टैक्स की साइड पे जाना है। वहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर जो है उसका ऑप्शन दे रखा है, वहाँ जाएंगे हम ओल्ड टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करेंगे। अब ओल्ड टैक्स रिजीम में हम देखते हैं हमारा टैक्स जो है वो कितना बन रहा है। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारी इनकम 5 लाख रुपए से थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल हम 5,10,000 ले लेते हैं, तो यदि हमारी इनकम 10 रुपये से भी एक्सीड होती है तो हमको पूरा 2.5 लाख से अबव इनकम पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। यानी कि हमारी जो टैक्स लायबिलिटी आती है वो आती है 13,780 रुपये। अब यदि हम न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट ने असेसमेंट ईयर 24-25 से एक बेनिफिट प्रोवाइड किया है मार्जिनल रिलीफ का। उस केस में यदि हमारी इनकम 7 लाख रुपए से थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो हमको हायर रेट से टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हमारी इनकम 7,15,000 है तो हमारी इनकम 7 लाख रुपये से कितनी ज़्यादा है, 15,000 ज़्यादा है, तो हमारी जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है वो 15,000 आएगी और उस पर सरचार्ज और बाकी टैक्स लगेंगे, तो फाइनल लायबिलिटी हमारी 16,540 आएगी। अब इस केस में हमको क्या होता है कि 11,500 रुपये के मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।